और 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो गई है। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा, उसकी दिल्ली में एंट्री हो चुकी है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में यात्रा की एंट्री हो चुकी है। तो हरियाणा से होते हुए बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री हो गई है भारत जोड़ो यात्रा की। एमकेएम अध्यक्ष कमल हसन यात्रा में शामिल होंगे। आईटीओ से यात्रा में मिलाएंगे कदम से कदम। तो कमल हसन जो कि साउथ के सुपरस्टार हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। आईटीओ से यात्रा में वो कदम से कदम मिलाते हुए नजर आएंगे। जब आईटीओ से यात्रा गुजरेगी, राहुल गांधी ने कमल हसन को आमंत्रित किया था भारत जोड़ो यात्रा के लिए, जिसे कमल हसन ने मान लिया। कमल हसन भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। साउथ को जोड़ने की भी कोशिश हो रही है। यात्रा कन्याकुमारी से ही शुरू हुई थी और बदरपुर बॉर्डर से होती हुई आज दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो गई है। भारी संख्या में आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कमल हसन भी शामिल होंगे। आईटीओ से वो जुड़ेंगे इस यात्रा में। राहुल गांधी ने उनसे निवेदन किया था, कमल हसन ने मान लिया। साउथ के सुपरस्टार हैं, वो जुड़ रहे हैं। उनकी भी अपनी पार्टी है। वो आईटीओ से यात्रा में कदम से कदम मिलाएंगे। और हमने देखा है अलग अलग स्टेजेस पर बहुत सारे जो फिल्मी कलाकार हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री दिल्ली में हो चुकी है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम राहुल गांधी के साथ इस वक्त चल रहा है। कांग्रेस ने दिल्ली में मेगा शो का आयोजन किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की दिल्ली में एंट्री हो गई है। सुबह 6 बजे यात्रा बदरपुर बॉर्डर से शुरू हुई और मथुरा रोड से होते हुए आश्रम की ओर बढ़ रही है। यात्रा दोपहर में ब्रेक के लिए आश्रम चौक स्थित धर्मशाला में रुकेगी। इसके बाद जाकिर हुसैन मार्ग, इंडिया गेट, आईटीओ से लाल किले तक जाएगी। वहीं कुछ लोग राहुल गांधी के साथ कार से राजघाट, वीरभूमि, शांति स्थल समेत अन्य समाधियों पर जाकर फूल चढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखकर विपक्षी दलों से यात्रा में शामिल होने की अपील की है। दिल्ली के आईटीओ से अभिनेता और एमकेएम अध्यक्ष कमल हसन इस यात्रा में कदम से कदम मिलाएंगे। और हमारी सहयोगी निदा हमारे साथ जुड़ रही हैं आश्रम से। निदा के पास सीधे चलते हैं। निदा, वहां की क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल रविश, इस वक्त हम यहाँ पर आश्रम में मौजूद हैं और देखिए आश्रम जो है पूरी तरीके से राहुल गांधी के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। यहाँ पर बहुत संख्या में तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और इसके अलावा तमाम प्रत्याशी जिन्होंने जगह जगह से चुनाव लड़ा था वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तैयारी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये मंच है, इसी तरीके के यहाँ पर कई मंच जो है वो बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों के हाथों में आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तमाम लोग तैयार है राहुल गांधी के स्वागत के लिए। इसके अलावा पीछे महिलाएं भी आपको नजर आएंगे। अगर आप ये देखेंगे तिरंगे के रंग में बैलून के जरिए पूरा सब कुछ ये सजाया गया है और जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर आपको नजर आएगी, मोहम्मद अली जौहर की तस्वीर नजर आएगी, हकीम अजमल खान साहब की तस्वीर नजर आएगी। तो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो ये टैगलाइन के साथ राहुल गांधी की एंट्री जो है वो राजधानी दिल्ली में हो चुकी है। यहाँ पर हमारे साथ काफी लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा को वो लोग कैसे देख रहे हैं और कितने तैयार है वो अपने नेता राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए। आप कहां से हैं? मैं जामिया से आया हुआ हूँ और आज भारत जोड़ो यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा है जो एक ऐतिहासिक यात्रा होगी और जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी आज उस देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम सब लोग यहाँ राहुल गांधी जी के स्वागत में आए हुए हैं और राहुल जी के सम्मान में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, यूपी, वहाँ से पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अफसर अली वारस। कितनी ताकत आने वाले दिनों में कांग्रेस को मिलेगी राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से? वो ताकत मिलने जा रही है इस यात्रा से कि जो सरकार सेंट्रल में बैठी हुई उसके पांव उखाड़ने का काम करेगी ये यात्रा। आज उन पे इतना असर है कि वो जो बादशाह बैठे हैं वो अपनी गद्दी पे बैठकर कह रहे हैं कि इस यात्रा को रोको, कोरोना फैल रहा है, इस यात्रा को रोकिए किसी भी तरह से। आज इतना डरे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने तो साफ इनकार कर दिया कि ये यात्रा जो है वो नहीं रुकेगी। आप सब लोग कहां से आए? आप कहां से? मैं जी बटला हाउस ओखला से। ओखला से? हाँ जी। कांग्रेस के साथ कैसे राहुल गांधी को आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या ये राहुल गांधी को उभारने की कांग्रेस की कोशिश है या फिर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को वजूद में लाने की ये कोशिश है या हकीकत में भारत जोड़ने की कोशिश है? भारत जोड़ने की कोशिश है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी नफरत ख़त्म करने की बात करते हैं और दिल से दिल को जोड़ने की बात करते हैं। जो दूसरे लोग नफरत फैला रहे हैं उसको ख़त्म करने की बात करते हैं, इसलिए हम उनसे जुड़ना चाहते हैं।
तो नफरत छोड़ो और देखिए किस तरीके से भारत जोड़ो, ये टैगलाइन के साथ राहुल गांधी जो है उन्होंने आज सुबह दिल्ली में एंट्री रविश कर ली है। बदरपुर बॉर्डर से उनका काफिला जो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। आगे का जो रूट है वो अपोलो हॉस्पिटल होते हुए आश्रम की तरफ थोड़ी देर में 10 बजे का टाइम हालांकि यहाँ का है, लेकिन आश्रम पूरी तरीके से तैयार है। मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन शिव जी को कि शिव जी जो है एक बार जरा तस्वीरें दिखाने की आप कोशिश कीजिए कि कैसे यहाँ पर पूरा जो तैयार है आश्रम, ये तैयार है सज धज के। यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, आइए उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए? बटला हाउस चौक। बटला हाउस चौक से। राहुल गांधी के स्वागत के लिए तैयार है आप सब लोग? इंशाल्लाह सब तैयार है और भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान की एक हिस्ट्री बनेगी इंशाल्लाह। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबको जोड़ने का इसमें प्रयास चल रहा है सब। और राजीव गांधी आ रहे हैं इंशाल्लाह, राहुल गांधी आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए पूरी आवाम खड़ी है। उसमें जामिया भी हमारे साथ में शरीक है इस्तकबाल के लिए, और इंशाल्लाह यहाँ आलीगांव पहुँच चुके हैं। निदा एक सवाल यह भी था कि जो चिट्ठी भी लिखी थी हेल्थ मिनिस्टर ने राहुल गांधी को, क्या कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, उनका क्या कहना है? क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा है लेकिन कोरोना का प्रकोप भी धीरे धीरे मंडरा रहा है। कोरोना की को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो अलर्ट मोड पर है और बकायदा राहुल गांधी को एक चिट्ठी भी लिखी गई थी जिसमें कहा गया था कि आप लोग जो है कोविड के लिहाज से ये यात्रा को स्थगित कर दीजिए। अब ये जो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, कैसे देख रहे हैं आप? ये सिर्फ राहुल गांधी के रोकने के लिए है, कोई कोरोना नहीं है और अब से पहले कोई कोरोना भी नहीं था। और ये जब से राहुल गांधी का काफिला देखा है तब से ये कोरोना यहाँ शो करा जा रहा है, उसमें केजरीवाल हो या मोदी सरकार हो, सिर्फ इसीलिए कोरोना को यहाँ कराया जा रहा है। राहुल गांधी की पद यात्रा माशाल्लाह बहुत एक हिस्ट्री बन रही है, इसलिए कोरोना आया है, नहीं तो कोई कोरोना नहीं है। मतलब सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा रोकनी है, इस वजह से कोरोना को बताया जा रहा है। जब बीजेपी की रैली या पदयात्रा निकलती है उस टाइम कोरोना कहाँ जाता है? अमित शाह रैली निकालते हैं उसमें कोई कोरोना नहीं, मोदी जी रैली निकालते हैं उसमें कोरोना नहीं, राहुल जी रैली निकालते हैं उसमें कोरोना आ जाता है। कहाँ से आ जाता है ये कोरोना? जी निदा, आप हमारे साथ बने रहे। अजान अंसारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सरिता विहार से। अजान अंसारी का रुख करते हैं। अजान, क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? कैसे वहां पे जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का? देखिए, बिल्कुल बदरपुर बॉर्डर से निकलने के बाद राहुल गांधी मोहन स्टेट पहुंचे थे और मोहन स्टेट से जस्ट हम सरिता विहार में मौजूद हैं। जस्ट अभी यहां से राहुल गांधी होकर गए हैं और भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका भी पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है। और आप जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे वहाँ तक जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, जो राहुल गांधी के चाहने वाले हैं, वो आपको दिखाई देंगे। देखिए जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली में एंट्री कर गई है और आश्रम, इसके बाद आश्रम जाएगी, आश्रम के बाद वो दिल्ली गेट से होते हुए लाल किला जाएगी, उसके बाद राजघाट में जाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कोविड-19 फैल रहा है और यहाँ पर गैदरिंग देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? किसके बारे में? आप कहाँ से आए हैं? हम नोएडा से आए हैं। ये बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी की आप यात्रा में शिरकत आपने की है, तो क्या उम्मीद आप राहुल गांधी से रखती हैं? हम राहुल गांधी से यही उम्मीद रखते हैं कि वो एक बार और प्रधानमंत्री के रूप में हमसे मिलें और इस बेरोजगारी और महंगाई को हटा दें। जैसा हम सब गरीब आदमी सह रहे हैं, हमें बेरोजगारी और महंगाई से हमें छूट दिलाएं, हमें आज़ादी दिलाएं। देखिए यात्रा में छोटे बच्चों से लेकर जो बुजुर्ग हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। देखिए हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे जान लेते हैं। जी ये बताइए, आज यात्रा में आप राहुल गांधी की आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कब से यात्रा में हैं? हम नजफगढ़ से हैं, दिल्ली नजफगढ़, आउटर दिल्ली के। हम यात्रा में फरीदाबाद से चले हैं। जिस तरीके से फिर से कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है और यहाँ पे गैदरिंग एक भारी तादाद में देखने को मिल रही है, केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि कोविड-19 का ख्याल रखा जाए, लेकिन यहाँ भीड़ देखने को मिल रही है, क्या कहें? देखो कोरोना वरोना तो सब इनके अपने दिए हुए स्टेप हैं। कोरोना कहीं नहीं है। कोरोना जो चीन में है, ये अपनी फ्लाइटें बंद करो, इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद करो, जो यात्री वहाँ से आने वाले उनको को जो आता है उसको आइसोलेट करे, क्वारंटीन करे उनको। कोरोना कहाँ है? क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए क्या दिल्ली वासियों को जोड़ पाएंगे राहुल गांधी? बिल्कुल जोड़ पाएंगे सर, दिल्ली वासी नहीं पूरे। जी अजान, आपके पास दोबारा आने की कोशिश करेंगे। निदा के पास एक बार फिर से चलते हैं। निदा, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे थे, मतलब कांग्रेस के विपक्षी दल, जो सत्ताधारी दल है, वो सवाल उठा रहे थे कि भारत में तो कुछ टूटा ही नहीं है, तो फिर किसको जोड़ने के लिए यात्रा हो रही है? क्या कह रहे हैं इसके बारे में कांग्रेस के समर्थक? दरअसल
हाँ बिल्कुल रवीश, आपने सही कहा। दरअसल बात यह है कि जिस वक्त भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ था, जिस वक्त राहुल गांधी ने ये ऐलान किया था कि भारत जोड़ो यात्रा का सफर हम तय करेंगे, उस वक्त यही बीजेपी ये कहती नजर आ रही थी कि वहां पर भीड़ नहीं है, लोग उनके साथ नहीं है और उनको अच्छा समर्थन नहीं मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये यात्रा बढ़ती चली गई, अब वही बीजेपी है जो ये कह रही है कि भीड़ बहुत ज्यादा है और कोरोना फैल जाएगा। तो पहले बीजेपी को तय करना होगा कि भीड़ है कि नहीं है। वही बीजेपी जो पहले ये कहती है कि भीड़ नहीं है और कोई उनके साथ नहीं है, आज वही बीजेपी ये कह रही है कि इतनी भीड़ है और यहाँ से कोरोना जो है वो फैल जाएगा। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से रवीश यहाँ पर लोग जो है वो आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने नेता राहुल गांधी की एक झलक जो है वो देखना चाहते हैं यहाँ पर। और उससे भी बड़ी बात जो है वो आपको मैं बताऊं, वो ये है, देखिए महिलाएं यहाँ पर नजर आएंगी, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, आप देखिए कैसे कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए हुए ये तमाम लोग, देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये स्कूल के बच्चे हैं जो राहुल गांधी के स्वागत के लिए आए हैं आज यहाँ पर। मैम एक मिनट को बच्चों से बात हो सकती है क्या? कहाँ से आए हो आप? अच्छा, किसके लिए आए हो? बताइए। राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए आए हैं। किसके लिए आए हो? राहुल गांधी के। किसके लिए आए हो? राहुल गांधी। तो देखिए रवीश, देखा आपने कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पर आए हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनका हम रुख कर लेते हैं। और देखिए महिलाएं कितनी तादाद में ऊपर मंच में, शिव जी आइए ऊपर चढ़ते हैं हम लोग, ऊपर जाके आपको दिखा दे। देखिए बच्चे काफी तादाद में यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ये बाकायदा स्टेज जो है यहाँ पर बनाया गया है और इस स्टेज पर जी हाँ निदाम, तस्वीरें देख रहे हैं, भारी संख्या, भारी जन समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है राहुल गांधी को। आपके पास दोबारा लौटेंगे, अजान अंसारी से भी हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है, वो क्या कुछ कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल होगी, दुगने उत्साह के साथ होगी और हरियाणा और उसके बाद आगे के राज्यों में जो प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग, जो समर्थन हमें मिल रहा है पिछले राज्यों से मिलता हुआ आया है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, हमारा खून उबाल मार रहा है और दुगने उत्साह के साथ हम फिर से आएंगे। देखिए ऐसे कोई उपलब्धि के लिए नहीं है, जो इस यात्रा का मकसद है वो मकसद है कि जिस तरह का हिंदुस्तान हमारे बुजुर्गों ने देखा था, वो हिंदुस्तान को कोई बर्बाद न करे। और ये ताकतें जो सत्ता में हैं वो उसी हिंदुस्तान पर हमला बोल रही हैं, इसलिए उन्हें रोकना आवश्यक है। और असली जो भारत है, उस भारत की जो असली आत्मा है वो लोगों को दिख रही है, वो दिखानी आवश्यक है। नहीं, बचाव में तो भाजपा आ रही है। एक तरफ मांडविया जी हमें चिट्ठी लिखते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के भाजपा के सतीश पुनिया कह रहे हैं नहीं मैं तो अपनी जन आक्रोश यात्रा निकालूंगा। तो बचाव में तो वो लोग हैं। एक एडवाइजरी जारी कर लीजिए, प्रोटोकॉल्स घोषित कर दीजिए, नियम बना दीजिए, सब पालन करेंगे, लेकिन वो सबके लिए होने चाहिए। आपके प्रवासी भारतीय दिवस के लिए कोई नियम नहीं है, आपके फ्लावर शो अहमदाबाद के लिए कोई नियम नहीं है, कांकरिया कार्निवल के लिए कोई नियम नहीं है, प्रधानमंत्री शादियों में घूम रहे हैं बिना मास्क लगाए, कोई नियम नहीं है। नियम सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं लगाइए, राजनीतिक नियम मत बनाइए।